देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट एपीजे अब्दुल कलाम। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज 51वां यौम पैदाइश है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के साबिक़ा सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज यौम पैदाइश है। वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और खिदमत हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तलक़ीन करते रहेंगी। मुल्क के साबिक़ सदर और पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 91st सालगिरह है, यानी 91वीं सालगिरह है। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें और खिदमत हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तलक़ीन ज़रूर करती रहेंगी। साबिक़ सदर न्यूक्लियर साइंसदान, मुसन्निफ़, शायर और माहिर तालीम थे, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और 83 साल की उम्र में साल 2015 में अपनी मौत तक मुल्क की खिदमत की। कलाम साहब को जोहरी साइंस में उनकी शराकत के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। वो एक नामवर साइंसदान, एक दूर अंदेशी सियासतदान, साथ ही एक अजीम इंसान भी थे। अब्दुल कलाम IMM शिलांग में खिताब कर रहे थे कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा। आनन फानन उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जाँबन ना हो सके और जिंदगी के 83 बहारें देखकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनकी पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1931 को रियासत तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई थी। उनके वालिद एक महागीर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मुतवस्सित खानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की जिंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। उनके दिए हुए अमली जिंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। बचपन में डॉक्टर अब्दुल कलाम के घर की गुर्बत का यह आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तक़सीम किया करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद इस क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां भारत के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस सैयारे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज के लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने की वजह से अपने 5वें दर्जे के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर को एक अच्छे असातिज़ा का दर्जा देते हुए कहते हैं कि उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी तालिब इल्म ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद आइंदा रोज सारे बच्चों को समंदर के किनारे ले गए। वहाँ परिंदे उड़ रहे थे, कुछ समंदर के किनारे उड़ रहे थे तो कुछ बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने हमें परिंदों के उड़ने की वजह बितफसील बताई और साथ ही परिंदों के जिस्म की साख्त भी समझाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि उनके जरिए बताई गई सारी बातें मेरे जहन में बैठ गई और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो समंदर के साहिल पर खड़े हैं और इस वाक़े ने मुझे ज़िंदगी का हदफ मुतय्यन करने में मदद की। इसके बाद मैंने तय किया कि परवाज़ के हवाले से ही अपना कैरियर बनाऊंगा। मैंने बाद में फिज़िक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 1974 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बाइस उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में शोहरत मिली। सन 1992 से 1999 तक अब्दुल कलाम वज़ारत दिफा के दिफाई सलाहकार के तौर पर काम करते रहे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में पोखरण में न्यूक्लियाई तजुर्बा किया और भारत न्यूक्लियाई असलहा बनाने वाले मुल्क में शामिल हो गया। मरहूम अब्दुल कलाम भारतीय हुकूमत के साइंसी सलाहकार भी रहे। सन 1982 में अब्दुल कलाम को DRDL यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। इस दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा था। उन्होंने उस वक्त की वज़ारत दिफा के साइंसी सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचल के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का खाका तैयार किया और मुल्की मिसाइलों की तरक्की के लिए कलाम की सदारत में एक कमेटी बनाई गई। अब्दुल कलाम को भारतीय हुकूमत की जानिब से सन 1981 में IAS की ज़िमन में पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया, जबकि सन 1997 में उन्हें मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया।
सन 2002 में 18 जुलाई को अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत से भारत का सदर मुंतखब किया गया और उन्होंने 25 जुलाई को अपना ओहदा संभाला। डॉक्टर अब्दुल कलाम के सदर मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं था। वोटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई थी और वो मुल्क के तीसरे मुसलमान सदर मुंतखब हुए थे। उन्हें मरकजी और रियासती इंतखाबी हल्कों के तकरीबन 5000 अराकीन ने मुंतखब किया था। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी उस वक्त की हुक्मरान जमात NTA कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी हिमायत हासिल थी। सदर के ओहदे के लिए नामजदगी पर उनकी मुखालिफत करने वालों में उस वक्त सबसे अहम जमात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दिगर बाएं बाजू की साथी जमातें थीं। बाएं बाजू की जमातों ने अपनी जानिब से 87 साला लक्ष्मी सहगल का इंतराज किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी शराकत के लिए मारूफ है। साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने अपनी अदबी और तसनीफी काविशों को 4 बेहतरीन किताबों में पेश किया है, जो कुछ इस तरह है। प्रवास, विंग्स ऑफ फायर का उर्दू तर्जुमा, इंडिया 2020, ए वर्जन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड्स। अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे साइंसदान थे जिन्हें 30 यूनिवर्सिटियों और इदारों से डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्रियां मिली। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।